हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम पढ़ेंगे आज पाठ नंबर 9 जिसका नाम है वचन यानी नंबर। चलिए शुरू करते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ रहे हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों कुत्ता व घोड़ा से उनके संख्या में एक होने का बोध हो रहा है, जबकि कुत्ते व घोड़े शब्दों से अनेक होने का बोध हो रहा है। अतः ये शब्द वचन कहलाते हैं। विशेष शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर। शब्द के जिस रूप में एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, केला, खिलौना आदि। बच्चों ये कुछ चित्र दिए गए, इन्हें देखिए। लड़का, केला, खिलौना, यानी के यहाँ पर एक ही एक चीज दी गई है। लड़का भी एक है, केला भी एक है, खिलौना भी एक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे बच्चों एक वचन। अब हम देखते हैं बहुवचन, प्लूरल नंबर। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, खिलौने, केले आदि। और जो नीचे चित्र दिए गए हैं आप उन्हें भी देखिए। बच्चों एक से ज्यादा लड़के यानी कि 2 लड़के हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे लड़का तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लड़के। केले, खिलौने, क्यों? क्योंकि एक से अधिक हैं। चलिए हमने पढ़े एक वचन और बहुवचन। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल अप द ब्लैंक्स। पहला वाक्य देखिए बच्चों। खाली स्थान। आम मीठे होते हैं। कौन से? क्या आएगा? आम मीठे होते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है। पका आएगा या पके आएगा? बताइए जल्दी से। पके। वेरी गुड, क्योंकि पका शब्द बहुवचन है। ऐसे ही एक और वाक्य देखिए। नीचे खाली स्थान। नदी की ओर जा रहे थे। घोड़े या घोड़ा? घोड़ा तो नदी की ओर जा रहे थे नहीं होगा, घोड़े नदी की ओर जा रहे थे। वेरी गुड। अब नीचे के वाक्य आप खुद करेंगे। देखिए, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। बच्चों पहला वाक्य देखिए। घोड़े हिनहिनाते हैं। घोड़े बहुवचन है तो इसे हम किस में परिवर्तित करेंगे? इसे हम एक वचन में बदलेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? घोड़ा हिनहिनाता है। इसी तरह आपको नीचे के वाक्य लिखने हैं। जो एक वचन में है उसे बहुवचन में लिखना है, जो बहुवचन में है उसे एक वचन में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कुछ शब्द प्राय बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समाचार, लोग, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन आदि। उदाहरण देखिए। क्या आपने क्रिकेट के समाचार सुने? लोग मेले में जा रहे हैं। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरे आंसू निकल आए। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। राजू ने बाल बड़े कर लिए हैं। आज हमने आपके दर्शन कर ही लिए। एक वचन से बहुवचन बनाना। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। चलिए देखते हैं पुल्लिंग शब्दों। फ्रॉम मैस्कुलिन वर्ड्स। जिन शब्दों के अंत में आ होता है तो आ के स्थान पर ए कर देते हैं, जैसे एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन देखिए। बेटा, बेटे, रास्ता, रास्ते, केला, केले, सच्चा, सच्चे, खिलौना, खिलौने, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, गोला, गोले, कमरा, कमरे,
ठेला ठेले, बच्चा बच्चे, थैला थैले, शीशा शीशे, सपना सपने, गधा गधे। स्त्रीलिंग शब्दों से फ्रॉम फेमिनाइन वर्ड्स, जिन शब्दों के अंत में अ होता है उनमें ओ के स्थान पर ए कर देते हैं। जैसे पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, रात रातें, टांग टांगे, बाह बाहें, बहन बहनें, आंख आंखें, छत छतें, बेल बेले। जिन शब्दों के अंत में आ होता है उनमें आ में ऐ और जोड़ देते हैं। जैसे एक वचन का बहुवचन देखिए, कविता कविताएं, माला मालाएं, बाधा बाधाएं, बाला बालाएं, कन्या कन्याएं, कथा कथाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, बालिका बालिकाएं, माता माताएं, महिला महिलाएं, इच्छा इच्छाएं, घटा घटाएं। जिन शब्दों के अंत में ई होता है उनमें ई में या जोड़ देते हैं। जैसे विधि विधियां, पंक्ति पंक्तियां, लिपि लिपियां, निधि निधियां, रीति रीतियां, जाति जातियां, तिथि तिथियां, नीति नीतियां, सखी सखियां। जिन शब्दों के अंत में ई होता है उनमें ई के स्थान पर इया कर देते हैं। जैसे रानी रानियां, पकौड़ी पकौड़ियां, मिठाई मिठाइयां, लौकी लौकियां, गली गलियां, कली कलियां, दासी दासियां, लड़की लड़कियां, खुशी खुशियां, पगड़ी पगड़ियां, मक्खी मक्खियां, लकड़ी लकड़ियां। जिन शब्दों के अंत में इया होता है उनमें इया के स्थान पर इया कर देते हैं। जैसे एक वचन का बहुवचन देखिए, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, चुहिया चुहिया, डिबिया डिबिया, खटिया खटिया। जिन शब्दों के अंत में ऊ होता है उनमें ऊ में ऐ जोड़ देते हैं तथा जिन शब्दों के अंत में ऊ होता है उनमें ऊ के स्थान पर उए कर देते हैं। जैसे कुछ शब्द देखते हैं, ऋतु ऋतुएं, जू जुए, वधु वधुएं, धातु धातुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं। विशेष, जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट करते हैं तो शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी जा रहे हैं। बच्चों, पिताजी तो एक है तो हमने यहाँ एक वचन का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि हम पिताजी को आदर प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह आगे के उदाहरण देखिए, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, माताजी खाना पका रही हैं। तो चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। जो अभ्यास दिया गया है ये आप घर से करके लाएंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।